आप देख रहे हो कि आज 9वां रोज़ा जो है वो मुकम्मल हो गया है। इस वक्त हम आल सतलानी जो क्यों वेलफेयर की ज़ेर एहतमाम जो है यहाँ पे मेमन गोड में जो अफ्तार दस्तखान लगाया जा रहा है वहाँ पे मौजूद हैं। इस अफ्तार दस्तखान के रूह रवां जनाब साजिद गुलाम जोखिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। हम अभी यहाँ पहुँचे तो हमने तो बैठ के अफ्तारी की, लेकिन ये खड़े होकर अफ्तारी कर रहे थे। ये रोज़ाना का रूटीन है या पहली मरतबा आज खड़ी होकर अफ्तार करने की नौबत आई आपको? नहीं, ये मैं तो हमारे 30 रोज़े इसी तरह ही गुजरते हैं और खड़े होकर आपको पता है यहाँ पर डेली का 600 से 700 लोगों का बंदोबस्त होता है अफ्तारी का। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह पाक खुद अपनी आसानी के तहत होती है। यहाँ पर ये आप सुबह मंडी जाते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर अफ्तार करते हैं, एक अफ्तार मुकम्मल होते ही अगले अफ्तारी की तैयारी करते हैं, तो कभी कभी जहन में ख्याल है कि यार बिला वजह क्यों अपने आप को तकलीफ दूं, बजाय रमज़ान में घर में सुकून करने के, आराम करने के, यहाँ कभी मंडियों में जो है वो घूमना पड़ रहा है, कभी यहाँ असर के टाइम प्यास की शिद्दत में जो है वो अफ्तार काटने होते हैं। ये भी काम अल्लाह पाक किसी बंदे से लेता है और मैं खुशकिस्मत हूँ। यकीनन मैं इस बात का फ़ख्र महसूस करता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना। और बिल्कुल जिस तरह आपने ये बात की, सुबह 11:30 बजे से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाती है और तैयारी के बाद हमारे पास जो डेली का जो चीज़ें हैं, गोश्त के हवाले से हो, मसाले के हवाले से हो, उसके बाद डेली फ्रूट का बंदोबस्त, मंडी जाना, ये एक डेली की रूटीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल है और तीसरा साल डेली। और जिस तरह हर साल के अंदर हम चीज़ों को और बढ़ाते जा रहे हैं। हमने जब पहले स्टार्ट किया ये हमने 200 से 150 लोगों का इफ्तार डिनर था उसके हवाले से, और उसके बाद जब दूसरा हमारा दस्तरखान चला उस पर 300 से 400, अब अल्हम्दुलिल्लाह 600 700 लोग यहाँ पर डेली आते हैं इफ्तार करने के लिए। और जिस तरह हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, जो हम अपने घर के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर दस्तरखान में इस्तेमाल करते हैं। अफ्तार में क्या क्या खिलाते हैं आप यहाँ के? यहाँ पर रेगुलर की बुनियाद पे हम चीज़ों को डिफरेंट ऐड करते रहते हैं। अभी हमने डेली की इसके अंदर बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव, चिकन बिरयानी, और इसके साथ साथ हम हफ्ते में 1 से 2 दिन हम बारबेक्यू रखते हैं और बिरयानी पे ऐड करते हैं। टिक्का हो गया, मलाई बोटी हो गई या कबाब हो गया। इस तरह आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारे नाज़रीन? मुझे एक छोटी सी शिकायत भी है, ख़ास तौर पे जिस तरह मैं शिकायत तो नहीं है, मैं अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरी और हमारी पूरी टीम की एक ही कोशिश है, ख़ास तौर मलीर के रूरल एरिया के अंदर, कराची के अंदर जो दस्तरखान सजते हैं वो शायद पूरी दुनिया में ऐसे दस्तरखान नहीं सजते जो कराची के अंदर सजते हैं। लेकिन हमारे मलीर का जो रूरल एरिया है, भरारी का इलाका है, यहाँ पर पूरे मलीर के रूरल एरिया के अंदर कहीं भी दस्तरखान नहीं लगाया जाता। मैं आपके प्लेटफार्म से जितनी भी NGOs हैं, वेलफेयर्स हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा, आप रूरल एरिया के अंदर भी आएँ। आपने खुद यहाँ पर देखा और जिस तरह के लोग, और यहाँ पर ये सबसे निचला तबका कहें, यहाँ पर लोग 10 से 12 हज़ार में आज भी जॉब या नौकरी करने पे मजबूर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी से वो उनका गुजारा ही नहीं होता। यहाँ पर शायद साल में 1 मंथ होता है रमज़ान का जिसमें उनको फ्रूट नसीब होता है, उसके हवाले से भी यहाँ पर कहीं भी गरीब बंदा दस्तर नहीं ले सकता। मैं आपको बता दूँ, फ्रूट इतना महंगा है, चीज़ें इतनी महंगाई की तरफ गई हुई हैं। गरीब बंदा क्या, मैं कहता हूँ मिडिल क्लास बंदा जो 40 से 50 हज़ार महीना कमाने वाला है, वो भी रमज़ान के महीने फ्रूट नहीं खरीद सकता। इसलिए जितने भी साहिबी हैसियत है, जितने भी लोग हैं, जितने भी NGOs हैं, वेलफेयर हैं, हम चाहते हैं इस तरह के दस्तरखान मलीर के रूरल एरिया के अंदर लगें, ताकि यहाँ के लोग भी जिस तरह कराची शहर के अंदर दस्तरखान सजे जाते हैं और जिस तरह बेहतरीन सजते हैं, इस तरह मलीर के रूरल एरिया के अंदर भी सजें। बहुत शुक्रिया।